भगवान अवतार क्यों लिए? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। ब्राह्मणों के लिए, गौ माताओं के लिए, देव स्थापन के लिए, संत जनों के मंगल हेतु कि संत जो लोग भजन करेंगे तो भारतवर्ष का उत्थान होगा, दिव्यत्व की प्राप्ति होगी। इनके हित के लिए, हितार्थ, हितार्थ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। क्लेश, शरण में आए का क्लेश विसर्जन हो जाता है। तो भगवान आए, कब आए, कितने रूप में आए? बाबा ने कहा, देवी जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। एक दो का विस्तार करूंगा, कुछ का संक्षिप्त करूंगा। आप जानते हैं, सुधीर श्रोता हैं आप। पहला कारण बाबा ने सुनाया, जय विजय को सनकादिक गणों का शाप मिल गया, भगवान के दर्शन से रोके सनकादिकों ने शाप दे दिया। 3 जन्म असुर शरीर धारण किए, हिरणाक्ष, हिरणाकशिपु, भागवतम। यहाँ ये लिखा है भागवतम में हिरणाकशिपु हिरणाक्ष, यही है ना, कनक कशिपु और हाटक लोचन। मानस में हिरणाकशिपु और हाटक लोचन है, गोस्वामी जी की भाषा है। अरे जीत लिए सब देवताओं को भगवान ने। पहले तो वाराह रूप धारण करके हाटक लोचन का विनाश किया, फिर हिरणाकशिपु का विनाश किया। यहाँ से रावण कुंभकर्ण हुए, फिर शिशुपाल दंतवक्र हुए, भगवान ने कृष्णावतार में इनका विनाश किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, बाबा कहते मुकुत न भय हते भगवान, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। जालंधर नाम का असुर था, महासती वृंदा, जो बाद में भगवान के आशीर्वाद से तुलसी जी का विवाह हुई। पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके जालंधर देवताओं को जीत लिया। फिर बड़ी लीला कथा है, भगवान ने उसको गति प्रदान की राम स्वरूप में आकर के, जब वो रावण हुआ। सती को भगवान ने आशीष दिया है, हम जब शालग्राम स्वरूप में आएंगे तुम्हारे द्वारा हमारी पूजा पूरी मानी जाएगी। देवी एक बार आपके गुरुजी ने शाप दे दिया, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक थे ही लंगिया। गिरजा चकित भई सुन नारद विष्णु भगत मुनि कारण कवन शाप मुनि दीना का। यह प्रसंग मुझे सुनाइए प्रभु, रमापति ने क्या अपराध किया कि मेरे गुरुजी ने शाप दे दिया? जीवन में भक्त होने के नाते 2 बातों का स्मरण रखना चाहिए। भगवान के हर निर्णय में प्रसन्न रहना चाहिए। भगत लोग ऐसा करते नहीं है। भगत लोग कैसा करते हैं, जैसा हम सोचते हैं भगवान को वैसा करना चाहिए। तो हमारे कर्मचारी हैं क्या भगवान? भगवान को जो उत्तम लगता है वो करते हैं, और भगवान के निर्णय में जो प्रसन्न रहता वही भक्त है। राजी हैं हम उसी में तेरी। भगवान को बाध्य न किया जाए, ऐसा तो करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करेंगे जैसा उनको करना होगा वैसा करेंगे। राम कीन चाहे सोई करे, अन्यथा हस नहीं कोई। नारद जी ने अन्यथा चिंतन कर लिया, भगवान ने लीला स्वरूप बढ़ा दिया। नारद जी जैसा चाह रहे थे वैसा भया नहीं, भगवान ने उनके हित में जैसा चाहा वैसा हो गया। तो नारद जी को आवेश आ गया। नारद जी क्या क्या बोले, तुम दूसरे को बढ़ते नहीं देख सकते हो, तुम्हारा स्वभाव आज मैं जान पाया। ले हो गया। मथत सिंधु रुद्र ही बौराए, उस समुद्र मंथन में विष निकला। सबसे पहले भोले बाबा को पिला करके उनको बावला बना दिए, और आप रमा मनी 4 सब ले लिए।
अमृत देवताओं को पिला दिया, मदिरा असुरों को पिला दिया। उस समय तो मैं समझ सका नहीं, लेकिन आज मेरे सब समझ में आ गया। छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा करते में तुम्हें कोई भय नहीं लगता, क्योंकि कोई कर्म तुम्हें बाधित नहीं करते। परंतु आज अच्छे घर में निमंत्रण दिए हो आप, भले भवन अब पायन दीना। नारद जी इतने आक्रोश में है, भगवान को शाप दे दिए। बंचे हु मोहि जवन धरि देहा, सोतन धरे हो शाप मम। कभी आकृत तुम कीनी हमारी, करी है की ससहाय। मम अपकार कीन तुम नारी विरह तुम भगवान ने अपनी माया शक्ति के प्रभाव को जब नारद जी के सिर से खींचा है, देखिए आवेश जब मनुष्य को आता है तो सबसे पहले वो बुद्धि को खाता है। आवेश में बुद्धि का हरण हो जाता है। कई लोग तो इतने क्रोधी होते हैं कि अपनी खोपड़ी दीवार में खुदे लड़ाई लेते, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते। घरवा वाले सब हथियार वथियार दूर रखे तो कहीं खोपड़ी पीट डालें, काट लेते हैं लोग शरीर को। अब नारद जी के सन्मुख सरकार हमारे, नारद जी ने जो कहना था कह दिया, लेकिन जैसे परमात्मा ने जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तब मुनियति सभी हरि बोले मृषा चरणों में गिर पड़े नारद जी। प्रभु मेरी सारे शाप मृषा हो, झूठे हो। भगवान मुस्कुराए, बोले देवर्षि, आज के पहले जब आते थे तो कहते थे प्रभु मृत्युलोक में आशीर्वाद दे आया हूं, सब सत्य हो, सत्य हो। और आज जब अपने पर पड़ी तो कहते हैं मैंने जो कहा सब झूठा हो, कैसे होगा। यही भगत को सावधानी रखनी है, किसी को आशीर्वाद न दीजिए, सिद्ध न बनिए। कह दिया यही होगा, नहीं होगा। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो अपना पुण्य ट्रांसफर करते हैं, ऐसे नहीं होता। किसी से ये कह देना कि आप आगे बढ़ो, हम हैं, ये बड़ा कठिन है। इस पर बड़ा चिंतन करना पड़ता है कि हमने जो कहा है आप आगे बढ़ो, बढ़ गए तो हम ही को सब करना होगा। कहना सरल है, जीना बहुत कठिन है। और यदि कह दिया है कि आप बढ़ो, हम हैं ना, तो आप समझिए साक्षात भगवान ही किसी व्यक्ति को भेजती है। आप चिंता नहीं करना, हम हैं। भगवान के भरोसे नारद जी आशीर्वाद देते रहते थे। आज अपने पर पड़ी, कहते मेरे सारे शाप मृषा हो। भगवान ने कहा ना, आपके सारे शाप सत्य होंगे। नारद जी बोले प्रभु फिर मेरे पाप के ताप का क्या होगा।
सरकार ने कहा जप हो जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। भगवान शिव के पवित्र नाम का जाग करके आप जप करिए, आपके हृदय में विश्राम उपस्थित होगा। आज के बाद मेरी माया आपको निर्वाएगी नहीं, मैंने पास आएगी नहीं, आप दुखी नहीं होंगे। यहाँ महात्माओं का चिंतन है, भगवान ने ऐसा क्यों कराया, नारद जी से शाप क्यों लिया। भगवान धरती पर अवतार लेना चाहते, उसके लिए नारद जी को निमित्त बनाया। भगवान किसको निमित्त बनाएंगे वही जानते हैं, बड़ा कठिन है। हमको निमित्त बनाए हैं तो हमको अपने ऊपर भगवान की कृपा की अनुभूति करनी चाहिए। भगवान ने हमें निमित्त बनाया। 5 पांडवों में केवल गांडीवधारी अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया था। क्यों? भगवान नारायण है, अर्जुन नर है। स्वरूप एक ही है, भगवान एक ही 2 स्वरूप में उपस्थित हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान निमित्त बना लिए। नारद जी प्रसन्न हुए, रुद्रगणों को आशीर्वाद दिए हैं, जैसे ही पांव में गिर पड़े सब। फिर एक जन्म की कथा यह है।